आप जो है जो रोको रोको सब कोशिश करते हैं, रोक दो जो ठीक है जी। आप इस ठीक है जी, आप लाइव हैं इस वक्त। जो आंदोलन है वो कैसा चल रहा है, जो और जो प्रशासन ने जो यहाँ पर मुहैया कराई थी सुविधाएं, क्या वो ठीक है? अब अभी नहीं लगी, नहीं ठीक। पानी वगैरह की व्यवस्था हो गई है नहीं? है पानी की व्यवस्था हो गई है नहीं? होगी, मैं एक बार उनसे मिल पहले। अच्छा, इस वक्त ये दिल्ली की सीमा की तरफ जो है वो जा रहे हैं। यहाँ पर जो दिल्ली पुलिस है वहाँ पर उन्होंने धारा 144 लागू करने की फिलहाल बात की गई है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो दिल्ली के सीमा पर लोग तैनात हैं, जो फोर्स तैनात है, उनसे कुछ बातचीत करने के लिए वो यहाँ आए हैं। अब देखते हैं कि क्या बातचीत हो रही है। दरअसल जो कल कार्यकर्ता यहाँ पर राहुल आ रहे थे, वहां पर कुछ कार्यकर्ता दिल्ली की सीमा से पैदल चल के आ रहे थे। अब यहाँ पर ये बिल्कुल जैसा कि हम बता रहे थे कि पूरी तरीके से हम दिखाने की कोशिश करेंगे, जो बैरिकेड है वो बंद कर दी गई है कि किसी भी आदमी को आने की यहाँ पर पैदल भी आने की यहाँ पर दी नहीं गई है। तो यही पूछने की कोशिश करेंगे कि क्या कह रहे हैं। लोकेश, कोई जरूरी नहीं है बात करना, आप वहां रहिए, क्या हो रही है वो सुन लेंगे। प्लीज उन लोगों के बीच क्या बात हो रही है वो सुनाई दे जाएगी। मैंने कोई बात करनी पड़ती है। चाय पानी तो पियो, सब किसानों के बच्चे हैं यहाँ पे जो भी हैं। हाँ जानते हैं, लेकिन ठीक है, जो भी आ रहे हैं उनको हो रहा है वो। आ जाओ। नहीं फिर भी कोई दिक्कत नहीं, जो कुछ होगा वो हो जाएगा। फिर भी अपना आना जाना वही रास्ता जैसे पहले था और रखना। सब किसान है, मैं भी दिल्ली पुलिस में ईरान में क्या कोई लगूं, मैं भी नौकरी इसकी करी, मुझे पता है सब। मैं यही नौकरी करी दिल्ली में ही। चलो ठीक है अजब जी, मैंने ना 2 दिन के लिए घर जाना जी। रोका नहीं उन्होंने, कोई नहीं रोका। अच्छा, वो तो पूछा थे कि कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा, आपने भी क्यों बोला कि आप दिल्ली पुलिस में थे? क्यों? नहीं भाई थे, भाई हैं। हाँ, आपने मिल कहा है ना, पुराना स्टाफ है अपना सब। अच्छा, पुराना स्टाफ। अभी पैदल आने के लिए रोक दिया इन्होंने पूरा? नहीं, हमारा कोई ऐसा रूट नहीं था। अच्छा, तो जानकारी लेता था कि अपने सब लोग हैं भाई, किसी चीज की कोई दिक्कत हो तो बता दें। ठीक है। दरअसल टिकैत साहब ये बता रहे थे कि यहाँ पे जो पैदल आने वाले लोग हैं उनको रोक दिया गया था, और वजह ये थी कि कुछ जो कार्यकर्ता थे वो दिल्ली की तरफ वाहन खड़े करके यहाँ पैदल आके इस आंदोलन में शामिल हो रहे थे। लेकिन अभी वो जब उनको ये जानकारी लगी, क्योंकि हमने ये रिपोर्ट भी दिखाई थी कि धारा 144 कि धारा 144 दिल्ली पुलिस की तरफ से सूचना देते हुए यहाँ पर लागू कर दी गई है, और इस बॉर्डरिंग एरिया पर किसी के जमावड़े पर सब जो है वो इनकार कर दिया है। तो ऐसे में जो कार्यकर्ता यहाँ पर आ रहे हैं उनको थोड़ी सी समस्या हो रही है कि उनको 2 किलोमीटर या फिर ये जो जंगल का क्षेत्र है, इस जंगल की तरफ से अंदर आना पड़ रहा है, क्योंकि पुलिस यहाँ से आने की अनुमति जरूर दे रही है। काफी जो है वो पैक इलाका है। तो राहुल, ये इसी वजह से ये बात करने गए थे, क्योंकि जो राकेश टिकैत हैं वो दिल्ली पुलिस में काम कर चुके हैं। उन्होंने 1992 के उनके पिता महेंद्र सिंह टिकैत, जो बाबा महेंद्र सिंह टिकैत है, किसानों के मसीहा के रूप में जाने जाते हैं। और जब उनका आंदोलन दिल्ली में चल रहा था, उसी आंदोलन के समय पर उन्होंने दिल्ली पुलिस की नौकरी छोड़ करके ज्वाइन कर लिया था। तो इसी वजह से जब वो यहाँ बातचीत कर रहे थे दिल्ली पुलिस वाले, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं भी दिल्ली पुलिस में रहा हूँ और ये भी हमारा पुराना स्टाफ है। राहुल, बिल्कुल, आपकी आवाज भी ब्रेक होके आ रही है। अभी रवि बता रहे थे कि इंटरनेट सेवाएं रोक दी गई हैं, तो कुछ नेटवर्क के हैं या सभी नेटवर्क रोक दिए गए हैं? देखिए, इंटरनेट की सेवाएं जो है राहुल वो बंद की जा चुकी हैं, और दिक्कत ये है कि कभी कभी नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा है। इसी वजह से अगर आपको मेरी ऑडियो कम सुनाई दे रही होगी तो वो नेटवर्क के इशू की वजह से है, क्योंकि यहाँ पर केवल बहुत लोगों का जमा हो रहा है। कई हजार लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। जो राकेश टिकैत है, इस वक्त मीडिया का जो मीडिया सेंटर बनाया गया है वहाँ के मीडिया कर्मियों के लिए, उस एरिया के अंदर और बाहर अगर हम आपको दिखाएंगे कि बहुत भीड़ है। तो इनका जो पहुंचने वाले लोग हैं वो यहाँ पहुंच चुके हैं। आज देखिए, इस वक्त ये गौरव टिकैत हैं, मैं इनसे भी बात करने की कोशिश करूंगा। गौरव टिकैत जी नरेश टिकैत के बेटे हैं और युवा जो भारतीय किसान यूनियन है उसके अध्यक्ष हैं। गौरव जी,
आंदोलन कैसा चल रहा है? सवाल यही। आंदोलन तो पहले दिन से अच्छा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। भीड़ 2 दिनों से बड़ी बहुत है। भीड़ से आंदोलन हो रहेगा। अगर आंदोलन का तो है तरीका भीड़ से देखते हो, वो विचार से है भाई। किसान अपना काम भी करता रहेगा, वो खेती में बस 26 तारीख तक वो रहे, फिर 2 दिन के लिए अपने खेत वो करकुरा के अपना जो पानी पूनी गेहूं में देना था, अपना गन्ना छुलाई करनी थी, वो करके फिर आ गए। लेकिन समर्थन अब बहुत ज्यादा मिल रहा है क्योंकि सरकार ने, प्रशासन ने इस आंदोलन को कुचलने की कोशिश की थी। उसके बाद लोगों का और ज्यादा यहाँ पर जब गया इस बात लेकर कि किसानों के आंदोलन को कुचलने की कोशिश क्यों की जा रही है? नहीं, देखो प्रोविंस वाले तो सही चल रहे तो गवर्नमेंट के, और सरकार को अब चाहिए कि किसानों की भावनाओं की कदर करें, संवेदनाएं ना खत्म करें। और क्योंकि वही लोग एक नारा जब दिया था कि हर हर मोदी घर घर मोदी, तो उसका किसान भावुक है कि भाई जो के साथ गवर्नमेंट बनाई और वो आज किसानों के साथ में कुचल कर रही है। अरे भाई वो तो आप इनकी जो मांगे हैं, वो किसान बैठा हुआ है जिसको अब तक गन्ने का रेट नहीं पता, बिजली की बिल सबसे बढ़ेगी। एक कोई किसान ऐसा नहीं है जो कर्जदार नहीं है, वो ठग के ही तो यहाँ पे बैठा है। हर जो अपनी जमीनों को बचाने के लिए वही तो बैठा। आप उनको दरकिनार करोगे, कुछ पूंजीपतियों के उसमें आकर। देश का किसान अगर समृद्ध होगा तो देश अपने आप विकसित होगा। सबसे बड़ा राष्ट्र देश में किसान है। अब तक खाप पहले ही दे चुके थे, आपके पिताजी खाप के जो है वो अध्यक्ष हैं बालियान खाप के। सवाल ये कि अब पॉलिटिकल पार्टी भी आ रही है, तो अब और ज्यादा हौसला अफजाई हो रही है आप लोगों की? ना, देखो राजनीतिक दलों का भाई जो समर्थन दे रहे वे आ सकते हैं, लेकिन कोई मंच पे और उस पर भी उनको वो नहीं है। एक बार मंच पे जो है उन्हें बोलने का वो दिया जाएगा। वो जो भी शासन के तहत में राजनीतिक रूप से आंदोलन चल रहा, वो निरंतर इसी तरीके से चलेगा। और अब सरकारों से भी है कि बातचीत का दौर चालू करें। बातचीत का दौर चालू होगा और बातचीत के दौर से ही हल निकलेगा। देखिए, ये गौरव टिकैत राहुल बता भी रहे हैं कि जब बातचीत शुरू होगी तभी हल निकलेगा, क्योंकि पिछले 11वें दौर की बैठक के बाद सरकार ने 1.5 साल के लिए किसानों को टालने की बात जरूर कही थी, लेकिन उस पर किसान संगठनों ने साफ तौर पर इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि तीनों ही कानून वापस चाहिए, तभी यह आंदोलन वापस लिया जाएगा। लेकिन अभी बार बार यही बात हो रही है, चाहे वो हम बात करें, तो सब लोग यही कह रहे हैं कि जब तक बातचीत नहीं होगी, तब तक इसका हल नहीं निकलने वाला, और किसान जब तक हल नहीं निकलेगा तब तक वो वापस भी नहीं जाएंगे। ओवर टू यू राहुल। बिल्कुल लोकेश, आप अहम जानकारी दे रहे हैं। बातचीत, संवाद ही एक रास्ता है किसी भी समस्या का निष्कर्ष निकालने के लिए। लोकेश, मैं एक चीज आपसे ये भी जानना चाह रहा हूं कि किसानों को आने से रोका तो नहीं जा रहा है, भले रास्ता बड़ा कर दिया गया हो, जो 500 मीटर का रास्ता है उसे 6 किलोमीटर कर दिया हो, लेकिन उन्हें रोका तो नहीं जा रहा है कि यहां तक ना पहुंचे। देखिए, दिल्ली की तरफ से ऐसा नहीं हो रहा, लेकिन दिल्ली की सीमा जो लगती है, जिस वक्त हम दिल्ली और यूपी के एकदम 0 पॉइंट पर खड़े हैं, यही वो सीमा है। अब दिल्ली ने इसलिए किया कि जो 26 तारीख को इसी बैरिकेड्स को हटा करके यहाँ से ट्रैक्टर जाने थे, लेकिन इसके ऊपर मैं आप एलिवेटेड जो देख रहे हैं, एलिवेटेड हाईवे है लाइन का, इस एलिवेटेड हाईवे से भी ट्रैक्टर जो है खोल करके चले गए। और भी दिखाऊंगा कि मैं और ज्यादा किलेबंदी हो रही है। दिल्ली पुलिस यहाँ पर और ज्यादा बॉर्डर है उतारी है, क्योंकि जो हिंसा हुई। चलिए आगे भी आपसे लोकेश बात करेंगे, तब तक आप अपनी रिपोर्ट पूरी तैयार कीजिए। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया। महापंचायत के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश का माहौल नो डाउट